उस यज्ञ में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, अपने शरीर का ही त्याग कर देते हैं। जब दोनों गढ़ों ने देखा तो गढ़ भागते हुए भगवान भोले बाबा के पास में पहुंचे और भगवान भोले बाबा से कहने लगे, प्रभु अनर्थ हो गया है, हमारी मैया सती जी इस दुनिया में नहीं रही। भगवान भोले बाबा ने जब ये शब्द सुना, अति क्रोधित होकर के भगवान ने अपने जटाओं से केसों को नोच करके जमीन पर पटका, तो उन केसों से वीरभद्र नाम का एक योद्धा पैदा हुआ। उस योद्धा को भगवान भोले बाबा ने आदेश दिया है, जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग कर डालो, क्योंकि उस यज्ञ में हमारी सती की जान गई है। वीरभद्र ने जाते जाते दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग कर डाला। दक्ष प्रजापति के धड़ से शीश को अलग कर दिया। देवी देवता सभी वहां से भाग जाते हैं। इधर भगवान भोलेनाथ मैया सती जी के जले हुए अंगों को गोद में लेकर के तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को बुलाया। सभी देवी देवताएं सभी देख रहे हैं और देवी देवताओं ने आपस में विचार किया, यदि भगवान भोले बाबा का क्रोध यूं ही बना रहे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। आज महाराज भगवान भोले बाबा और मैया सती जी का ऐसा अलौकिक प्रेम जब विष्णु भगवान ने देखा कि भगवान भोलेनाथ तांडव करने लगे, उसी समय विष्णु भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। चक्र सुदर्शन लगते ही मैया सती जी के अंगों के भाग होने लगे और मैया सती जी के अंग से कट कट करके जहां पर भी अंग गिरता जाता था वहीं पर शक्तिपीठ स्थान बन जाते थे। प्रमाण ये मिलता है कि मैया सती जी का अंग 51 भागों में विभाजित हुआ है और जहां जहां मैया का अंग गिरा है वहां वहां शक्तिपीठ स्थान बन गए। उन स्थानों पर आज भी लोग पूजन करते हैं, उन स्थानों को आज भी पूजा जाता है। सभी देवी देवता जाकर के भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अरे आप तो भोलेनाथ हैं, आप तो देवों के देव हैं, आप तो महादेव हैं प्रभु, फिर भी आप इतना क्रोध कर रहे हैं, आप इस क्रोध को शांत कीजिए। और आप तो ये जानते हैं कि धर्म के कार्य अधूरे नहीं छोड़े जाते, तो इसलिए आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और दक्ष प्रजापति के अधूरे यज्ञ को संपूर्ण कराइए। तो बात को मान करके भगवान भोले बाबा ने आज्ञा दे दी, समझा करके कहा है कि दक्ष प्रजापति के धड़ में बकरे का शीश जुड़वाया जाए,
क्योंकि घमंड का प्रतीक होता है बकरा, जो मैं करता रहता है। जो व्यक्ति मैं शब्द का प्रयोग करे, मैं बात बात पर मैं, तो समझो वो घमंडी होता है, अभिमानी होता है। और प्रेम की भाषा हमसे शुरू होती है, इसलिए हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। हम सभी लोग, या हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दक्ष प्रजापति के धड़ में बकरे का शीश जुड़वाने के बाद यज्ञ संपूर्ण कराया है और भगवान भोलेनाथ जाकर के समाधि लगा लेते हैं। कैलाश पर्वत पर समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। महाराज वही मैया सती जी धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद हेमांचल नगरी में महाराज हेमांचल जी के यहाँ जन्म लेकर के आती है। हेमांचल नगरी में बड़ी ही खुशियां छाई हुई हैं। महाराज हेमांचल जी बड़े ही प्रसन्न होकर के धन दौलत लुटा रहे हैं। किसी के घर यदि बेटी जन्म लेकर के आए, कोई तो बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन कोई कोई रोते हैं। सबसे पहले ये हमारे कर्मों की खेती है। फिर दूसरी बात कि ये तो भगवान की लीलाएं हैं। अच्छा या बुरा करने वाला ईश्वर है। और 501 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं जबर सिंह। चाचा जी हमें 501 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, प्रभु हर मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। किसी के घर बेटा यदि जन्म लेकर के आए तो लोग बिना पूछे बताते हैं कि हमारे घर बेटा हुआ है, और बेटी जन्म लेकर के आए तो लोग अंदर से रोने लगते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ये तो भगवान की लीलाएं हैं। एक बार उनके हृदय से पूछ करके देखिए, जिनको न बेटा हुआ न बेटी, आपको बेटियां दी तो आप दुखी हो रहे हैं, और भगवान की यहाँ देर है अंधेर नहीं है। धर्म के रास्ते पर चलते रहिए, कर्म अच्छे करते रहिए, भगवान की पूजा करते रहिए। हमारे प्रभु कभी भी कोई अपने भक्तों को संकट देना नहीं चाहते, कोई दुख देना नहीं चाहते। आज महाराज हेमांचल जी के दरबार में जब बाबा देवर्षि नारद जी आए हैं, तो देवर्षि नारद जी को देखते ही महाराज हेमांचल जी बड़े प्रसन्न हुए। सुंदर से आसन पर बिठाया है, पूछने लगे हैं। जवाब दिया, बाबा जी हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, आप हमारी बेटी की हस्तरेखा देखें और बताएं उसे कैसा घर और कैसा वर मिलेगा। तो महाराज बाबा देवर्षि नारद जी ने कन्या को गोद लिया। कन्या को गोद लेते ही समझ गए कि ये कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि साक्षात देवी है, और समझा करके कहा है आपकी बेटी बचपन में ही भगवान की भक्ति करेगी और इसका विवाह भगवान भोले बाबा के साथ में होगा। जैसे ही भगवान भोले बाबा का नाम सुना, महाराज हेमांचल जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं
और महाराज हेमांचल जी ने कहा है कि यदि भगवान के चरण हमारे आंगन में पड़ेंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा, हम धन्य हो जाएंगे। बड़ी ही प्रसन्न हुए। बाबा देवर्षि नारद जी तो वहां से चले जाते हैं। महाराज हेमांचल जी की कन्या का नाम गिरिजा पड़ा है। जब धीरे धीरे आंगन में वो गिरिजा जी कुछ समझदार हुई, एक बार गिरिजा जी अपनी माँ मैना से जिद करने लगी, मैया हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। और भगवान की भक्ति एकांत में की जाती है। भोजन और भजन एकांत में ही किए जाते हैं। अब कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई घर में मेहमान आए, जैसे मानो घर में दामाद आए तो सास बड़ी प्रसन्न होती है और थाली में भोजन लेकर के जाएंगे, दामाद को खिलाएंगे, पास में बैठ जाएंगे और लला हमारी बिटिया कैसी है, बिटिया को बुलाए कि नहीं लाए। और उनकी साली और सरेज वहीं पर खड़ी होकर के मजाक करने लगती है। लेकिन याद रखो, जब भी कोई भोजन कर रहा हो उस वक्त हमें बातचीत करना शोभा नहीं देता है। आओ प्यार से भोजन कराओ, उसके बाद में बातचीत करो। और यदि कोई भजन कर रहा हो तो वहां सामने हमें जाना नहीं चाहिए। कोई भगवान की भक्ति में लीन हो उससे हमें कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन आज के समय में कोई यदि भक्ति कर रहा है और घर के लोग चाहते हैं कि अभी गेहूं कटने को है तो आवाज लगा रहे हैं, बेटा चलो खेत पर काम है। बेटी पूजा कर रही है तो मम्मी आवाज लगा रही खाना बनाने को कहाँ है। कम से कम उसे 20 मिनट का समय तो दीजिए। भगवान की भक्ति करो तो तन मन से, तन भगवान के पास है तो मन वहीं पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठे आप यहाँ हो और मन घर पर चल रहा हो कि भैंसें बंधी हैं, चारा डालने को है, पानी पिलाने को है। मन इधर उधर नहीं भागना चाहिए। कोई भी काम करो आप उस काम को मन से करिए, कभी भी असफल नहीं होंगे आप, हर काम में सक्सेस हो जाएंगे। आज महाराज मैया जिद कर रही हैं, बेटी को समझा रही हैं कि आप अभी छोटी हैं। और वैसे भी भगवान ने हमें बड़े दिनों के बाद एक कन्या दी है। गिरिजा जी जिद कर रही हैं, तब तक महाराज हेमांचल जी आ जाते हैं, जिन्होंने समझाया कि यदि बेटी जिद कर रही है तो जाने दीजिए। तो पिता की आज्ञा पाकर के भगवान की भक्ति के लिए जाते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाती हैं जाकर के जंगल में। कि तप में भूली है शब ध्यान, रे शंकर को रही मनाए। तप में भूली सब ध्यान, रे शंकर को रही मनाए।
चाहे होई जीवन की रे बर्बादी, और करी है शिव शंकर संग शादी। करी है शिव शंकर संग शादी। चाहे कितने दिन में होए राजी, घरों में शिव शंकर को ध्यान रे शंकर को रही मनाई। सब ध्यान रे शंकर को रही मनाई। जिस जंगल में मैया गिरिजा जी भगवान का तप कर रही हैं, वहां पर सप्त ऋषियों का आना हुआ और उन सप्त ऋषियों ने जैसे ही गिरिजा जी को देखा तो गिरिजा जी से पूछने लगे हैं, गिरिजा जी अरे आपको भाई तप करने की क्या जरूरत है? शादी करो, ससुराल चले जाओ, आपके लिए सुंदर सा वर हम बता रहे हैं। आप कामदेव के साथ में शादी कर लो। गिरिजा जी ने कहा नहीं, हम विवाह करेंगे तो भगवान भोले बाबा के साथ करेंगे। अब सप्त ऋषियों ने जैसे ही सुना तो मन में बड़े ही प्रसन्न हुए, क्योंकि एक तारक नाम का राक्षस था जो पृथ्वी पर चैन से किसी को जीने नहीं देता था। कोई यदि उसे मारना चाहता था तो मार नहीं सकता था। देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा बताया कि इसे मारने के लिए भगवान भोले बाबा की संतान की जरूरत है। तो उन्होंने सोचा है कि जब भगवान भोले बाबा का विवाह नहीं हुआ तो फिर इस राक्षस को मारने वाला कौन? तो पहले विवाह करवाना चाहिए। तो बड़े ही प्रसन्न हुए हैं कि गिरिजा जी भगवान भोले बाबा के साथ में विवाह करना चाहती हैं। और महाराज जाकर के सप्त ऋषियों ने भगवान भोले बाबा को देखा कि भगवान भोले बाबा
समाधि लगाए पर्वत पर बैठे हैं। अब सप्तऋषि जाकर के कामदेव के सामने पहुंचे हैं और कामदेव से कहा है क्यों ना आप जाकर के भगवान भोले बाबा की समाधि को तोड़वाएं। कामदेव सप्तऋषियों की बात को मान करके गंधर्वों को अप्सराओं को साथ में लेकर के जाते हैं जहां पर भगवान भोले बाबा समाधि लगाए बैठे हैं। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं लेकिन भगवान भोले बाबा की समाधि को तोड़ ना सके। कामदेव ने भगवान भोले बाबा की समाधि को तोड़ने के लिए एक पुष्प बाण छोड़ा। पुष्प बाण लगते ही भगवान भोले बाबा के तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकली, जिस अग्नि की ज्वाला से जल करके कामदेव भस्म हो जाते हैं। कामदेव की पत्नी रति वहां पर आई है, विलाप करने लगी, बिलखने लगी, हे प्रभु, अरे आप तो सभी को जीवन देते हैं और आपने हमारे जीवन साथी को ही छीन लिया। किसके सहारे से जिएंगे हम, कहां जाएंगे हम। तो भगवान भोले बाबा ने कहा कि हम इसे फिर से तन तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस कामदेव को हम जीवन तो दे सकते हैं। भगवान भोले बाबा ने कामदेव को वरदान दिया है कि आपका हर एक प्राणी में वास होगा, हर एक जीव में कामदेव का वास है। महाराज आज रति को जब धैर्य धारण कराया है तब तक वहां पर सप्तऋषि जी आ जाते हैं। और जब सप्तऋषि जी आए हैं तो सप्तऋषियों ने कहा प्रभु हम बड़े ही प्रसन्न हुए आपको देख करके, लेकिन ये कैलाश पर्वत सुना सुना लग रहा है, तो हम चाहते हैं प्रभु क्यों ना आप अपना विवाह करें। तो भगवान भोले बाबा ने कहा तो विवाह तो करने को तैयार है, लेकिन हमारे साथ विवाह करेगा कौन। सप्तऋषियों ने कहा कि मझिया मजबूत हो, शादी तो तैयार हो जाएगी महाराज। और वास्तव में मझिया अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, शादी तो बिल्कुल समझो होगी। अब सप्तऋषि बड़े ही प्रसन्न हैं, जवाब दिया शादी तो आपकी हम करवाएंगे। जाकर के हेमांचल नगरी में महाराज हेमांचल जी के पास में पहुंचे और कहने लगे हैं कि आपके घर में बेटी समझदार हो चुकी है और सयानी हो चुकी है, हम चाहते हैं कि आपके महलों में इकलौती कन्या है। और बताते हैं कि कन्यादान सबसे बड़ा दान है, तो बेटी का विवाह करो, कन्यादान लीजिए, जिससे आपका भी उद्धार हो। महाराज हेमांचल जी ने जब ये शब्द सुना तो बेटी की शादी करने को तैयार हो जाते हैं। सप्तऋषियों द्वारा लगन भिजवाई है भगवान भोले बाबा के यहाँ पर। आज सप्तऋषि भगवान भोले बाबा के यहाँ लगन लेकर के जाते हैं। भगवान भोले बाबा बड़े ही प्रसन्न हुए। शिव शंकर फूली ना समाए, लगन आई हरी हरी लगन आई मेरी अंगना। शिव शंकर
बारात। एक ब्रह्मा सज गए, विष्णु सज गई सबरी बारात। ये लटधारी तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगो नाई हरे हरे लगो नाई, मेरी अंगना शिव शंकर। शिव शंकर भूली न समाई, लगुन आई हरी हरी लगुन आई।